बिल्कुल, तो एसएमई आईपीओ से सावधान, इग्नो स्वदेश की खास मुहिम जहां पर हम आपको आगाह करा रहे हैं, आपको सचेत करा रहे हैं, आपको सावधान रहने को कह रहे हैं, क्योंकि एसएमई आईपीओ आपको दिखते तो बड़े लुभावने हैं, लेकिन यहां पर आपकी जेब खाली भी हो सकती है, आपके पैसे फंस भी सकते हैं। और आज हमारे साथ सहयोगी शरद दुबे एक बार फिर से जुड़ गए हैं। और शरद, लगातार एसएमई आईपीओ को से सावधान करने की कोशिश हम कर रहे हैं दर्शकों को, और आज की हमारी इस खास पेशकश में आप क्या खास रिसर्च लेकर आए हैं, कौन से नए आईपीओ पर फोकस रखना चाहिए? जी बिल्कुल कविता, आपने सही कहा कि हमारी जो मुहिम है ईटी नाउ स्वदेश में की जो एसएमई आईपीओज आ रहे हैं, जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंसर्न्स, रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, उसको हम आपको पहले ही नोटिस कराएं ताकि आप इन एसएमई आईपीओज में नहीं फंसें। तो इस एनालिसिस पे जो है हम ऑफकोर्स आरएचपी देखते हैं और कंपनी को बाकायदा जो है हम लोग मेल डालते हैं, मर्चेंट बैंकर को भी इन्वॉल्व करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ से जवाब नहीं आता और आज का केस भी वही है। एक्रिशन फार्मा स्टॉक का नाम है और इनके जो मर्चेंट बैंकर है वो है जावा कैपिटल सर्विसेज। यहाँ पे बहुत की कंसर्न्स जो है मुझे देखने मिले आरएचपी के एनालिसिस में, और ख़ास कर की अगर बात करें तो बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में जो है ये कंपनी उतरा हुआ है। और घरेलू बाज़ार में अगर बड़े फार्मा कंपनी आते हैं तो ज़्यादा जोखिम इनको एक्सपोर्ट मार्केट्स में आ सकता है, तो इसके कारण जो है एक जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है इस स्टॉक में। इसके अलावा देखिए इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कि जो वर्किंग कैपिटल इश्यूज़ होती है वो कंपनी में पर्टेन कर रहा है। और जो नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है ये जो है हमारे आंख में लगा कि ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगी जो हम फाइनेंशियल स्टडी करके आपके सामने रखें, यानी कि स्टेबल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इस बिज़नेस में नहीं है। एक क्रिमिनल लिटिगेशन भी आया था प्रमोटर पे, तो ये पॉइंट जो है हमारे आंख में लगी, तो इसने भी जो है हमें पॉइंट आउट किया। लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी है हमारे क्रिटिकल एनालिसिस के बाद जो हमने उसको स्टडी किया। स्क्रूटनी कम है क्योंकि एक्सपोर्ट्स करती है देश में, जैसे कि अफ्रीका हुआ, लैटिन अमेरिका हुआ, साउथ ईस्ट एशिया हुआ, तो यूएस एफडीए का उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। तो यहाँ पे जो है इन छोटे एरियाज़ में जहाँ पे रेगुलेटरी इश्यूज़ कम है वो एक्सपोर्ट्स उनको ईजी हो जाता है, स्क्रूटनी कम होती है। इनका इंटरेस्टिंगली जो ग्रुप कंपनीज़ है जिसके बारे में मैंने कहा कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, वो एक कंसर्न भी है, लेकिन जो बिजनेस में है वो एक हाई मार्जिन बिजनेस है न्यूट्रास्यूटिकल्स का। फाइनेंशियल्स भी देखे पीयर का तो इंडस्ट्री से मोर और लेस जो है सेम ही लग रहा है, कुछ ज़्यादा जो है हमें जो चेंजेस या वॉलेटिलिटी पीयर्स के साथ जो है देखने नहीं मिल रहा है। तो लार्जली नंबर्स और जो स्क्रूटनी है वो थोड़ी कम है कंपनी की, तो वो बेनिफिट आता है उसके साइज़ के हिसाब से। बट नेट कंसर्न्स भी भरे हैं कंपनी में, जिसने मैंने आपको बताया है पूरे तरह से। शरद, यहाँ पे तमाम डिटेल्स आपने दी, और इसी तरह के एसएमई आईपीओ को लेकर हम पेशकश लेकर आएंगे दर्शकों के लिए आगे भी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद शरद। और